ओम साई राम। कैसे हो मेरे बच्चे? मेरे बच्चे, क्या लगता है तुम्हें कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रहा हूँ? मैंने तुम्हें भवसागर में अकेला ही छोड़ दिया है क्या? ऐसा प्रतीत होता है क्या तुम्हें मेरे बच्चे? तुम्हें क्षण भर के लिए मेरा होना महसूस नहीं होता है या तुम कर नहीं पाते हो? मुझे महसूस करना चाहते हो ना तुम मेरे बच्चे? तो मुझे आंखें बंद करके महसूस कर सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैं अपने भक्तों के बिना एक पल भी नहीं रहता हूँ। मैं हमेशा उनके समीप रहता हूँ और हर पल उनकी रक्षा करता रहता हूँ। मेरे भक्त मुझसे कभी किसी बात पे तो कभी किसी बात पे नाराज़ होते रहते हैं। वो यही सोचते हैं कि मैंने उनका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं किया है। वो पहले जहाँ थे आज भी वो वहीं हैं। उन्होंने मुझसे एक मनोकामना रखी थी, मैं उसे भी पूरी नहीं कर पाया उनकी। उनको ऐसा महसूस होता है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तेरी मनोकामना क्या है और तेरे कौन से कार्य बिगड़ने से क्या होगा, तेरे जीवन में क्या घटित हो जाएगा, मैं सब जानता हूँ और मैं ही तुझे संभाल भी रहा हूँ। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, तू फिक्र मत कर। तुझे लगता है ना कि तू टूट गया है। मैंने उम्मीद, भरोसा, विश्वास सब कुछ तोड़ दिया है तेरा। सच कहूँ ना, अभी मैंने तेरा विश्वास, तेरी उम्मीद कायम रखी हुई है मेरे बच्चे। तुझे विश्वास मुझ पे अपना बढ़ाना चाहिए, लेकिन तूने अपना विश्वास मुझसे कम कर दिया है। क्यों कम कर दिया है मेरे बच्चे? क्योंकि जब जब तूने मुझसे इच्छाएं रखी थी, वो इच्छाएं मैंने तेरी समय से पूरी नहीं की थी। मेरे बच्चे, बिना समय के कोई कार्य कैसे सिद्ध हो पाएगा ये तो बताओ। और कार्य भी सिद्ध होगा तो ईश्वर हमारे कार्य को तभी तो सिद्ध करते हैं ना मेरे बच्चे, जब हमें उसकी परम आवश्यकता होती है। क्या हमें अपने बारे में ईश्वर से ज़्यादा ज्ञात है? कभी भी नहीं हो सकता है हमें अपने बारे में ईश्वर से ज़्यादा ज्ञात। उनको हर पल हमारी खबर रहती है। वो हमारे कड़ से वाकिफ़ रहते हैं। कब क्या देना है, कब क्या लेना है, कौन सी इच्छाएं पूर्ण करनी है, वो सब जानते हैं। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो। मैंने तुम्हें ना कल अकेला छोड़ा था और ना आज, और ना ही तुम्हें कभी अकेला छोड़ूंगा। इच्छाएं इंसान की बदलती रहती हैं। जिस तरह एक स्थान अपरिवर्तित होता है इंसान का, उसी तरह इंसान की इच्छाएं भी बदलती रहती है। आज कोई और इच्छा है, कल उन्हें अपने आप से कोई ज़्यादा अमीर व्यक्ति नज़र आता है, या अपने आप से ज़्यादा कोई गुणवान उन्हें नज़र आता है, तो इनकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं मेरे बच्चों। उनकी इच्छाएं यही हो जाती है कि बाबा मुझे भी ऐसा बना दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अवश्य ही धनवान और ज्ञानी बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए सब्र तो करना पड़ेगा। अब तुम मुझसे कहोगे मेरे बच्चे कि बाबा मैं बहुत समय से सब्र कर रहा हूँ, आज ये दिन आ चुके हैं मेरे पास सब्र करते करते। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होगा, मेरे बचनों को झूठा बताओगे, तुम मुझसे लड़ोगे, मेरी पूजा भक्ति छोड़ोगे। लेकिन मेरे बच्चे, अंत में तुम आओगे तो मेरे ही पास ना, आना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मेरे बच्चे मैं ही तुम्हें हर पल संभाल रहा हूँ। ये मेरी ही तो जिम्मेदारी है ना तुम्हें संभालने की। तो क्या मेरी जिम्मेदारी ये नहीं है कि तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करूं और तुम्हारे विश्वास को और भी बढ़ाऊं? मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूं क्या होना है और कब होना है। तुम समय का इंतज़ार नहीं करते हो, मैं समय का इंतज़ार करता हूँ। तुम्हें हर चीज़ समय से पहले चाहिए और मुझे हर चीज़ समय से ही देनी आती है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण भी करूँगा। तुम कहोगे, अगर तुम्हारी नहीं निठ पाएगी उसके बिना, तो मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा को समय से पहले ही पूर्ण कर दूंगा मेरे लाडले। लेकिन
वो इच्छाएं तुम्हारी जीवन भर पूर्ण नहीं हो पाएंगी ना। जो तुमने मांगा है मुझसे वो जीवन भर साथ देने के लिए योग्य नहीं हो पाएगा ना। क्योंकि मेरे बच्चे, जब एक पेड़ जब एक पेड़ फल देता है और उस फल को हम समय से पहले ही तोड़ लेते हैं, तो क्या वह हमें वही स्वाद देता है? नहीं ना। और ना ही उसकी वह कीमत हो पाती है जो परिपक्व होने के बाद होती है। अगर हम उसके परिपक्व होने का इंतज़ार करेंगे तो हमें सर्वप्रथम सब्र करना पड़ेगा ना। जब हम सब्र करेंगे तो हमें फल भी अच्छा ही प्राप्त होगा ना अपने ईश्वर से। मेरे बच्चे, इस मस्तिष्क के विचारों पर, इस मन के विचारों पर मत जाया करो। मुझे ही तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करनी है। जो कहते हो ना तुम कि आज मेरा सब कुछ लुट गया है, तो मेरे बच्चे मेरी बात को सुनो। तुम्हारा कुछ भी नहीं लुटा है और ना ही मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है। सब कुछ तुम्हारे पास है मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें वह सब ज्ञात नहीं है। तुम्हें उसकी पावर, तुम्हें उसकी शक्ति ज्ञात नहीं है कि तुम क्या हो। एक छोटी सी इच्छा को लेकर तुम इतने व्याकुल हो जाते हो। तुम्हें इतना भी ज्ञात अभी नहीं हुआ है मेरे बच्चे। जिस दिन तुम्हें यह सब ज्ञात हो जाएगा, तुम्हें अपनी इच्छा पूर्ण होने तक स्वयं ही सब्र होने लगेगा। सब्र हर कोई नहीं कर पाता है मेरे बच्चे, और हर किसी को मैं सब्र के लिए नहीं चुनता हूँ। जिसको भी मैं सब्र के लिए चुनता हूँ उससे सब्र अवश्य ही कराता हूँ। यह सच है मेरे बच्चे। लेकिन उसका साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ, उसकी इच्छाएं भी पूर्ण करता हूँ इसलिए मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे पास है, चिंता मत करो। ओम साईं राम।